अभी हम चल रहे हैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास, वो क्या था कि ट्रिग्नोमेट्रिक पे अगर लिमिट हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पे लिमिट हो तो उसको किस तरह सॉल्व करना है हमें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक की लिमिट अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह हो, लिमिट सही है, और यहाँ पे एक्स हो, कोई 0 से हो रहा हो, तो यहाँ पे 10x है। ठीक है, तो 10x हमें पता है किसके बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x गोज टू 0, इस तरह सही है, साइन एक्स आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो अगर हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर क्या आ रहा है, साइन 0 आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, कॉस 0 आ रहा है। तो हमें पता है कॉस 0 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 की, और साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 डिवाइड बाई 1। तो ये हमारा क्या आ रहा है, सारा 0 आ रहा है। इस तरह हम किसको चेक कर सकते हैं, ये हमारा एक था। ठीक है, दूसरा हमारा किस तरह हो सकता है, लिमिट कोई भी एंगल दे सकता है, यहाँ पे हमें बोलते हैं π/4, तो हम क्या करेंगे, 10x बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, 10x के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट सही है, x गोज टू क्या आएगा, π/4, और यहाँ पे देखें 10x हमें पता है किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन x डिवाइड बाय कॉस x। तो अब यहाँ पे x की जगह हमें क्या पुट करना है, π/4। तो यहाँ पे अगर देखें साइन क्या आएगा, π/4, और कॉस π/4। अब π/4 किसके बराबर होता है, तो हम लिखेंगे π/4 इक्वल टू, ठीक है, पाई हमें पता है किसके बराबर होता है, 180 के, नीचे आ जाएगा 4। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये हमारा जवाब आएगा 45। तो हमें पता है अब साइन 45 की एंगल देखनी है, जवाब देखना है, और नीचे क्या देखना है, कॉस 45 का। तो हमने अभी एक ट्रिक पढ़ी थी जो कि हमारे हैंड वाली ट्रिक थी। हम स्मॉल फिंगर पे देखें तो 0 होता है, उसके बाद 30 के बाद कौन सा आता है, तो इस तरह मैं एक बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे होती है स्मॉल फिंगर, यहाँ पे उससे थोड़ी बड़ी होती है, फिर तो मुझे नहीं आ रही इसकी फिंगर वगैरह बनाना। ठीक है ना, तो अब हमने एक ट्रिक देखी थी कि साइन 45 को हम किस तरह देखेंगे। तो वहाँ पे अगर देखें ना हम साइन 45 के लिए, तो वो हमारा आ रहा था एक बीच वाली एंगल में, तो वहाँ भी रेडिकल 2 बच रहा था इस साइड भी। तो ये इसका जवाब जो होता है रेडिकल 2 होता है, इस तरह 1 डिवाइड बाई रेडिकल 2। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, 1 डिवाइड बाई रेडिकल 2, और इस सारे के डिवाइड में हो रहा है 1 डिवाइड बाई रेडिकल 2। तो इसका क्या आना चाहिए जवाब, 1 रेडिकल 2 का। तो यहाँ पे देखें 1 डिवाइड बाई रेडिकल 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, रेडिकल 2। तो रेडिकल 2 से ख़त्म, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, 1। क्योंकि हमें पता है साइन 45 भी किसके बराबर होता है, 1/√2, और कॉस 45 भी इसके बराबर होता है। तो इस वजह से हमने इसकी एंगल डायरेक्ट रख दिया। तो ये तो हमारा सिंपल था साइन और कॉस के लिए। तो हमारे पास लाजमी नहीं है कि हमेशा इस तरह ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे 2 फार्मूला पढ़ेंगे, उसको लेके सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं ना, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम आ रहे हैं इसके जो 2 फार्मूला हैं उसको देखने के लिए। तो अब हमारे पास क्या होते हैं, 2 फार्मूला लिखते हैं हम। एक होता है हमारे पास फार्मूला नंबर 1, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए क्या होता है हमारे पास, अगर लिमिट x गोज टू 0 जा रही हो, कोई भी हो, x लाजमी नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे 0 पे अगर लिमिट आ रही हो, और यहाँ पे इस तरह हो कुछ साइन x डिवाइड बाई x। तो यहाँ पे देखिए ना, इसकी क्या है, एंगल भी x है, और नीचे उसके डिवाइड में उसकी एंगल ही हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये कहलाती है एंगल। तो वो जब हो तो उसका जवाब हमेशा हमारे पास क्या आता है, 1। अगर इसको हम जनरलाइज करें ना, तो जनरलाइज हम किस तरह कर सकते हैं, लिमिट x गोज टू a, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ सकता है कि साइन a अब कोई भी वैल्यू हो सकती है, और नीचे भी वही ax लिखा हो ना, तो वो हमेशा हमारा क्या आएगा, 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह सवाल हो, लिमिट हो, ठीक है, लिमिट तो होगी, ये परमानेंट है, लिमिट x गोज टू 0 हो, यहाँ पे हो साइन 2x, नीचे भी क्या हो 2x। अब क्या है, एंगल 2x है, और एंगल ही नीचे डिवाइड हो रही है, तो उसको जवाब क्या आएगा, हमेशा 1। तो ये था हमारा किसके लिए, साइन के लिए। तो दूसरा हमारा किसका होता है फिर, कॉस के लिए। वो क्या होता है, लिमिट x गोज टू 0 से जा रही हो, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो, कॉस ax, और डिवाइड में क्या हो रहा हो, सिर्फ ax। ठीक है ना, उसी की एंगल जो हमने थी, एंगल दी हुई थी कॉस की में, वही उसकी अगर डिवाइड में हो रही हो, तो नहीं इसका ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी चेंजिंग होती है, यहाँ क्या होता है 1 माइनस कॉस ax। ठीक है, क्या होता है 1 माइनस कॉस ax डिवाइड बाई ax हो,
तो ये हमारे पास किसके बराबर कहलाता है, 0 के। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा एक सवाल हो, लिमिट x गोज टू 0, सही है, ये शर्त है कि यहाँ 0 होनी चाहिए, ऐसा ना हो कोई और एंगल हो और आप 0 रख के आ जाएं, ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉस x, ठीक है, डिवाइड में भी x हो रहा है, अब cos के साथ एंगल x थी, यहाँ पे भी x है, तो उसको क्या होना चाहिए, सारे को 0। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वो क्या होता है, लिमिट x गोज टू 0 जा रही है और यहाँ पे हमारे पास होगा 1 माइनस कॉस 2x और इसके डिवाइड में क्या हो रहा है, 2x। तो यहाँ पे देखें एंगल क्या थी, 2x और डिवाइड में क्या हो रहा है, 2x, तो इसको क्या होना चाहिए, सारे को 0। तो इस तरह हम जो भी हमारे प्रॉब्लम आएंगे साइन और कॉस से रिलेटेड, तो हम इन दो को यूज़ करके हम क्या करेंगे, उन फार्मूला उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब इसके 3-4 प्रॉब्लम हम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे हमारे पास कौन सा टॉपिक आ रहा है, कंटिन्यूटी है या कौन सा है, फिर उसको नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक मैं सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है, लिमिट, सवाल लिख रहा हूँ, लिमिट x गोज टू 0 और यहाँ पे है साइन 4x डिवाइड पे क्या हो रहा है, साइन 3x। अब यहाँ पे देखें इसके नीचे क्या होना चाहिए, 4x होगा तब 1 होगा ना, और इसके नीचे 3x होगा तब 1 होगा, तो क्या मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करा सकता, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ऊपर भी मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या साइन 4x है ना, ऊपर भी डिवाइड कराऊंगा 4x और उसी 4x को मल्टीप्लाई भी करा सकता हूँ मैं, क्योंकि कराना होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ करते हैं। नीचे भी हमारा इस तरह करेंगे, हम क्या लिखेंगे, साइन 3x और इसके डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, 3x और उसी 3x को मल्टीप्लाई भी करना है हमने। तो अब हमारे पास क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0, ये एक से समझो प्रॉब्लम है एक हमारा, सही है, x गोज टू 0। अब हम यहाँ पे देखें तो ये हमें पता चल रहा है, अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी, हमेशा 1। और यहाँ पे भी देखें क्योंकि इसकी एंगल और वही एंगल उसके डिवाइड में हो रही है तो वो 1 हो जाती है, यहाँ पे भी एंगल और वही एंगल इसके डिवाइड में होगी तो वो भी क्या हो जाएगी, 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, साइन 4x डिवाइड बाय 4x, ठीक है, और उस सारे के नीचे क्या हो रहा है, साइन 3x डिवाइड बाई 3x। यहाँ पे हमारे पास क्या था मल्टीप्लाई में, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 4x और ये 3x, इन दोनों को अगर अलग करके लिखें कोई मसला तो नहीं है ना, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, सही है। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसका लिमिट x गोज टू 0, ठीक है। तो अब इसको देखें तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 4/3। तो यहाँ हमारे पास जवाब आएगा 4/3। हमें पता है कि जो हमारे पास क्या कहते हैं, कोफिशिएंट था ना, हमने एक फार्मूला पढ़ा था लिमिट के लिए, तो यहाँ पे मैं तो वाला फार्मूले को लिख रहा हूँ। एक फार्मूला था, अगर यहाँ ऐसे हो सी एफ ऑफ एक्स हो ना, तो सी को हम बाहर रखते हैं, लिमिट अप्लाई किस पे करते हैं, सिंपल एफ ऑफ एक्स, क्योंकि कोफिशिएंट को हम क्या कर रखते हैं बाहर। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट वाली के सेशन में, शायद आपको याद हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 4/3 कोफिशिएंट है, तो उसको हम रख लेंगे बाहर। 4/3 कोफिशिएंट है तो बाहर चला जाएगा, क्योंकि उनके साथ एक्स वगैरह नहीं है, तो इसलिए वो कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि एक्स के यहाँ पे एक्स तो था लेकिन यहाँ पे वो क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास 4/3 बचा है एज अ कोफिशिएंट। तो अब हम लिमिट अप्लाई किस पे करनी है, साइन 4x डिवाइड बाई 4x और डिवाइड बाई साइन 3x डिवाइड बाई 3x। तो अब हमारे पास क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0। तो अब यहाँ पे देखो अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ऊपर हम अलग लिमिट अप्लाई करेंगे 4x डिवाइड बाई 4x, और यही लिमिट हम नीचे भी अप्लाई करेंगे, लिमिट x गोज टू 0 साइन 3x डिवाइड बाई 3x। जिसने पहले वाली नहीं देखी तो उससे थोड़ा आप देख लेना, आइडिया हो जाएगा किस तरह हम प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर 4/3 तो बाहर रहेगा, सही है। तो अब देखें यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर क्या हो एंगल और उसके डिवाइड में एंगल हो रही हो तो वो हमेशा 1 आ जाती है, अगर यहाँ पे 0 हो। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और नीचे भी वही बात हो रही है, एंगल और वही एंगल डिवाइड हो रही है साइन की, तो यहाँ पे 0 हो रहा है, तो हमारे पास ये भी आ जाएगा 1। अब 1 को जिससे मल्टीप्लाई करो जवाब क्या आता है, 1 ही आता है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर।
तो इसी तरह हम किसी दूसरे प्रॉब्लम पे चल रहे हैं जो कि थोड़ा इससे डिफरेंट हो। सही है, तो हम चल रहे हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब आते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ सकता है, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ सकता है कि यहाँ पे हो लिमिट। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है एक जिसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिमिट x गोज टू 0 और यहाँ पे हो रहा है 10x और उसके डिवाइड में हो रहा है x। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास हमने फार्मूला दो पढ़े हैं, लेकिन वो किसके लिए थे हमारे पास, सिर्फ उनके लिए थे साइन और कॉस के लिए। तो हम जो 10x दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन x और कॉस x वाली फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट, ठीक है, x गोज टू 0, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10x और इसके क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में 1/x, तो बात तो एक ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट x गोज टू 0। अब 10x का हमें पता है किसके बराबर होता है, साइन x और डिवाइड बाय कॉस x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय x। सही है, तो अब मुझे पता है कि साइन की एंगल क्या है, हमारे पास फार्मूला बन रहा है ना, साइन की एंगल x है और वो x ही उसी डिवाइड में हो रहा है। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, साइन x डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय कॉस x। बात एक ही हुई क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक बात हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे अलग अलग। तो अलग अलग जब लिमिट अप्लाई करेंगे उसका जवाब क्या आना चाहिए, लिमिट x गोज टू 0 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन x डिवाइड बाय x और इसी तरह अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी किस पे, लिमिट x गोज टू 0 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉस x। तो अगर इस पे हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि एंगल भी हमारे पास वही थी और डिवाइड में वही हो रहा। तो ये तो आ गया 1। यहाँ पे देखें तो 1/, क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। तो अब 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय कॉस 0 हमें पता है वो किसके बराबर होती है, हमेशा 1 के बराबर होती है। तो यहाँ आ जाएगा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो जवाब हमारा आएगा 1। तो ये हमारा आ गया आंसर इसका। तो एक लास्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, उसके बाद कोई आप प्रॉब्लम बताएं या आप देख लेना कोई प्रॉब्लम हो गए। तो उनमें यही 3-4 ट्रिक होंगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड की टेक्निक हो सकती है या वहाँ पे दिया होता है उसको सिर्फ हमने देखना होता है। तो ये हमारे पास 3-4 टेक्निक होती हैं जो हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं। हमारे पास क्या है, लिमिट x गोज टू 0 और दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, साइन x, ठीक है, 1 माइनस कॉस x और डिवाइड में हो रहा है 2x स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम था। तो अब हमें क्या करना है, घुमा फिरा के इन दोनों को इन फॉर्म में लाना होगा, साइन x डिवाइड बाई x इस तरह एंगल बनने जाके, या इसको इस तरह लाना होगा कॉस x डिवाइड बाई x, ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ इसका आंसर निकले। ये हमें पता है 1 होता है जब लिमिट 0 हो, ये शर्त है कि यहाँ लिमिट 0 हो। ठीक है ना, इसमें भी लिमिट 0 होनी शर्त है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, हमें पता है 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह बनाएंगे। तो हमें बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, लिमिट x गोज टू 0। तो यहाँ पे अगर देखें, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, साइन x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर को हम तोड़ें तो क्या इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स और ये डिवाइड हो रहा है 1/2, हमारे पास ऐसा क्या है, कोफिशिएंट। तो इसको मैं लिख देता हूँ बाहर, तो 1/2 चला जाएगा बाहर। तो यहाँ साइन x डिवाइड बाई एक्स, तो इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स और उसके नीचे x। अब x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और फिर ये 2 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। तो हमने इनको क्या किया है, थोड़ा ब्रेक डाउन किया है ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ फार्मूला बन सके। तो यहाँ आएगा 1 डिवाइड बाई 2 लिमिट, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 2 एज अ कोफिशिएंट था। ठीक है ना, अगर तुमने पहले वाली वीडियो देखी है तो ये चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो, अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं दोनों पे। तो यहाँ पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे ब्रैकेट होगा क्योंकि ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2, इसका तुम्हें पता है ये तो 1 आ जाता है क्योंकि ये एक्स है, यहाँ पे एक्स है तो लिमिट 0 है तो ये 1 हो गया। मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई, हमारे पास एक्स भी था ये वाला, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे देखें हम, तो ये एंगल और यहाँ पे एंगल डिवाइड हो रही है, वही एंगल, तो यहाँ पे 0 है, तो ये हमेशा किसके बराबर होता है हमारा 0 के, हमने अभी पहले पढ़ा था कुछ देर पहले। तो अब यहाँ पे 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जवाब हमेशा क्या आता है 0, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0। एक और लास्ट है हमारे पास और फाइनल देखते हैं, आखिरी वाला, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। एक लास्ट प्रॉब्लम करा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद तुम आप खुद प्रैक्टिस कर लेना कि कौन सा तुम्हें देखना है या कौन सा नहीं देखना। तो हमने 10 का भी देखा है, इस तरह कॉस भी हमारे पास यही सेम तरीका होता है उसके भी, ठीक है, कॉस के भी लिए हमारे पास क्या होता है सेम तरीका होता है। तो हम एक प्रॉब्लम कर रहे हैं दूसरा साइन के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिमिट हम बोल रहे हैं एक्स गोज टू 0 और साइन एक्स डिवाइड में क्या चला जाएगा उसके, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, चला नहीं जाएगा इस तरह। तो ये हमें उसने दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है। अगर हम 0 पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो तो साइन 0 में पता है 0 होता है, और यहाँ पे नीचे 0 फॉर्म आ रही है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसी फॉर्म को ही अवॉइड करते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, लिमिट, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड आउट वाली टेक्निक। तो यहाँ पे साइन एक्स को मैं रख रहा हूँ सेम, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1, यहाँ पे इसके इधर है 3, इधर एक्स लिख सकता हूँ इस तरह, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 1 है तो बात एक ही हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लिमिट एक्स को टू 0, मुझे यहाँ फार्मूला बनाना है और फार्मूले के लिए मुझे नीचे एक्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा किसको, एक्स को, क्योंकि यहाँ पे एंगल एक्स थी, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी एंगल होगी उसको ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो यहाँ भी एक्स मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला जो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी, तो इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स गोज टू 0, यहाँ पे आ जाएगा क्या, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स गोज टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स 3 अंडर रूट एक्स। तो अब इसको देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर इसका, अगर ये वाला देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट, ठीक है, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, हम इसको रख रहे हैं सेम, और ये एक्स हमारे पास 0 के पास जा रहा था। अगर हम उसको उस साइड वाले को, ठीक है ना, इसको हम अगर ऊपर ले जाएं, ये ऐसे नहीं था, ठीक है, यहाँ पे इसका 3 था, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हमें पता है किसके बराबर होता है, एक्स पावर 1/3। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख रहे हैं लिमिट मल्टीप्लाई इधर एक्स गोज टू 0, तो एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3। अब जो भी हो हमारा जवाब तो हमें पता है इसका 0 आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका जवाब 1 आएगा, और इस लिमिट का जवाब क्या आएगा 0। तो 1 मल्टीप्लाई 0 हमेशा हमें क्या आता है, 0 आंसर आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम थे जो हमने सॉल्व करने थे। तो इस तरह बाकी जो यहाँ पे देगा, अगर कोई एंगल देगा तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपल वैल्यू में पुट करके, ठीक है ना। मसला तब होता है जब हमारे पास क्या हो, डिफरेंट एंगल हों और उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।